नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। जब हम नए नए बिहार से पूर्णिया से आए थे, दिल्ली में हमारी ट्रांसफ़र हुई थी, तो जो हमारे घर के बिल्कुल सामने थे, हमारे गेट बिल्कुल आमने सामने 2 मिनट का रास्ता था, मतलब दोनों मतलब घरों का। तो वहाँ तलवार साहब, मिस्टर तलवार और मिसेस तलवार रहते थे। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और बेटी थी। वो दोनों बच्चे मेरे बच्चों से बड़े थे, मेरे बच्चे छोटे थे, वो दोनों बड़े। वो इतने अच्छे लोग थे, इतने अच्छे लोग हैं। उन्होंने हमें पहले अपना फ्लैट खोलने नहीं दिया, अपने घर लेके गए, चाय पानी वगैरह पिलाया, पूछा क्या हाल चाल है। फिर उन्होंने हमें कहा कि आपको जो भी चाहिए। उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की, हमारे घर को खुलवाया, और उन्होंने सबको हमें बताया कि कहाँ से जमादार मिलेगा, अगर मार्केट बताई कहाँ कौन सी चीज़ मिलेगी, अगर लकड़ी का काम करवाना होगा, और अगर मतलब बीमार हो जाते हैं तो दवाई कहाँ से मिल, हर चीज़ के ने आसपास पड़ोसियों के बारे में बताया। दोनों ने मतलब ये उनके बच्चों ने भी बहुत हेल्प की, बहुत हेल्प की। इतने अच्छे थे, जैसे अपने परिवार वाले भी इतने अच्छे होते जितनी उन्होंने मदद की। हम नए नए आए थे, तो मेरा जो बेटा है ना, वो बहुत छोटा था। उसको एकदम पेट में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो गई, बहुत ज़्यादा दर्द हो गई। तो मेरे को बहुत ही छोटा था। तो बिहार में ना, पूर्णिया जहाँ रहते थे, वहाँ सर्दी नहीं होती थी। शायद उसको सर्दी, यहाँ सर्दी थी बहुत, उसको सर्दी लग गई या क्या हुआ, बहुत वो बहुत तड़फ रहा था। फिर मैंने मतलब 2 बजे थे, सामने घर बेल की, तो मिसेस तलवार आई। उन्होंने पूछा क्या हुआ है। मैंने कहा कि ऐसे ऐसे बेटे को ना दर्द हो गई, और मेरे हस्बैंड तब उस दिन घर में नहीं थे, वो बाहर गए हुए थे। तो वह कहती कोई घबराने की बात ही नहीं है। और मेरी बेटी बहुत छोटी थी तब, उसको लेके दोनों रात के 2 बजे, वो बेचारी ना, जो दवाइयाँ वाली दुकान है ना, उसका घर उनको पता था। वो हमारे थोड़ी सी दूर पे ही रहते थे, मार्केट में जिसकी दवाइयों की दुकान थी। वो इतनी रात को उसके घर गई मेरी बेटी, और वो उसको लेके गए, और उसको बोला कि उसका बच्चा बहुत बीमार है, ऐसे जो बाहर से आए हैं, शायद पानी सूट नहीं किया। तो वो बेचारा रात को मार्केट में आके दुकान खोली, और उसने जो डॉक्टर ने टीका लिख के दिया था, दवाइयाँ लिख के दी थी, वो सब लेके आए रात को। तो वो मतलब उसकी भी बहुत थैंक यू करना चाहिए, दवाई वाले का, और बहन जी का भी, मिसेस तलवार का भी। मतलब उनका इतना अच्छा मुझे लगा कि रात को वो जल्दी जल्दी उन्होंने पानी गर्म किया, उसको दवाई, जैसे डॉक्टर ने, वो डॉक्टर हमारे नीचे रहते थे, वो उसके पास ही, मेरे बेटे के पास ही बैठे रहे। इतना मतलब रात भर हम सब जागते रहे, और वो मतलब सुबह तक उसको बहुत ठीक हो गया था, बहुत ज़्यादा उसको आराम। शायद ठंड लग गई थी या पता नहीं क्या हुआ था, मतलब लेकिन मैं सारी उम्र में से तलवार का ना मतलब ये थैंक यू करना नहीं भूल सकती, कि उन्होंने मेरे उस दिन मेरे बेटे को उन्होंने ही बचाया था। और उन्होंने भाई साहब ने भी, उनके बच्चों ने भी हर समय हमारी ना बहुत मदद। ऐसे तो अपने परिवार के लोगों के साथ में रहते, जैसे हम दोनों परिवार आपस में, धीरे धीरे हमारी बहुत दोस्ती हो गई। जब बच्चे स्कूल जाते तो हम दोनों जल्दी जल्दी काम करके, मतलब कभी वो मेरे घर आती तो कभी मैं उसके घर जाती, हम चाय बनाते, और थोड़ा टाइम अपने लिए दोनों ज़िंदगी में जीते। कभी सब्जी काट लेते, कभी बातें करते। वो किसी की चुगली निंदा नहीं करते थे, वो चुपचाप रहते थे, और मतलब उनको किसी से नहीं होता था। वो धार्मिक विचारों वाले बहुत थे। वो मेरे को सब दे बताते कि यहाँ कौन पड़ोसी है या क्या। उन्होंने मेरे को सब कुछ बताया कि कभी भी कुछ इमरजेंसी हो जाए, सब्जी कहाँ से लानी है, क्या करना है, उन्होंने सब कुछ बताया। और इतने अच्छे हमारे संबंध हो गए कि मैं बता ही नहीं सकती। जब हम दिल्ली में आए थे, थोड़ी देर के बाद ही ना उनकी बेटी की शादी थी। हम दोनों परिवारों में, उनके रिश्तेदार हमारे घर में भी बहुत ठहरे हुए थे। कुछ पता ही नहीं था उनके घर शादी है कि क्या। सब हम लोगों ने मिल मिल के किया। कभी कभी हम खरीदारी भी करने जाते थे, सब बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने ना शादी जब हुई तो शायद अपने भी इतना नहीं करते, जैसे उनके घर शादी हो, उन्होंने हर तीज त्योहार जो भी मतलब रीति रिवाज होता है, वैसे ही हमारे घर में भी मिठाइयाँ दी, हमारे घर में भी सब कुछ दिया। और एक सालियों को जैसे क्लिचड़ी मिलती है, वो भी उन्होंने मेरी बेटी को दी, और जूते छपाई भी, सब ऐसे लगा कि जैसे घर वाले ही होते हैं। और जब मेरे को याद है उनके बेटे की शादी थी ना, तो उनका बेटा बोलता है आंटी जी आपने ऐसे शादी में आना है जैसे आपके घर में, अपने घर में शादी है। कोई फॉर्मेलिटी में नहीं पहना, अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए खाने में या कुछ,
आप मतलब ही धड़क जब भी आपको कुछ चाहिए। और कुछ दिन आपने अपने घर खाना नहीं बनाना, हमारे घर में खाना। उनके घर में जो भी डांस या कुछ भी होता या कोई भी त्योहार मनाते खुशियाँ, वो हमें ज़रूर बुलाते। कोई कथा होती या कीर्तन होता, वो मतलब बहुत अच्छे ज़्यादा संबंध हो गए थे। अभी कुछ देर पहले की बात है कि मैं ना, ये ज़्यादा देर पहले की बात है, 4-5 साल पहले की बात है। मैं नहा धो के पूजा करके हटी थी, तो मैंने सोचा अपना नाश्ता बनाती हूँ। एकदम पता नहीं क्या हुआ, मेरे हाथ पैर मुड़ गए, मेरा मुंह में, मेरे को समझ ही नहीं लगी कि मेरे को क्या हो गया। मैं इतनी घबरा गई, मैं फ़ोन भी नहीं कर सकती थी अपने बच्चों को। लेकिन मैं उनके घर तक तो नहीं पहुँच सकी। मैंने आवाज़ें दी, लेकिन धीरे धीरे, मेरे को बोला ही नहीं जा रहा था, पर अपने घर की कुंडी खोल दी। शायद में से तलवार को पता चल गया, वो जल्दी जल्दी आई। उन्होंने क्या किया, आते ही ना फटाफट एक रोटी बनाई, उसमें सब्जी डाली और मेरे को खिला दी। उन्होंने कहा शायद शुगर कम हो गई या क्या हुआ, और उन्होंने उसके बाद मेरे को खिला के चाय पिला के फिर जल्दी जल्दी मेरे बेटे बेटी को फ़ोन किया, मेरे भाइयों को फ़ोन किया, और सबको मतलब ऊपर नीचे सबको बुलाया। और सब पड़ोसियों ने मतलब इतनी अच्छी तरह मेरी केयर की, जब तक मेरे बच्चे नहीं आए, हमारे रिश्तेदार ने। फिर थोड़ी देर के बाद मुझको सब अस्पताल, हमारे घर के पास ही हॉस्पिटल लेके गए। उन्होंने कहा बहुत अच्छा किया आपने इनको रोटी खिला दी। इनकी ना तो शुगर ही बहुत कम हो गई थी, तो मतलब इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती। उस दिन भी ना मेरे को में से तलवार ने ही मतलब जीवन दान दिया। शायद ज़िंदगी में मैंने कोई अच्छे कर्म किए हैं, जो इतने मेरे को अच्छे पड़ोसी मिले। और बीच में हमारे घर की ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तलवार साहब ने, एक जैसे बड़ा भाई होता है ना, ऐसे सब लोगों का उन्होंने मुकाबला किया, जो भी हमें तंग करते थे या परेशान करते थे। मिसेस तलवार हर मेरे दुख सुख में साथ खड़ी रही, हर टाइम। अगर कुछ भी चाहिए, जब मर्जी हम उनके घर से ले आते थे, वो हमारे घर से ले लेते थे। मतलब कोई हमें पता ही नहीं चलता था कि हम आमने सामने रहते। अगर हम लोग आपस में परेशान भी होती तो दोनों अपने आपस में बैठ के ना परेशानियों का हल भी निकाल लेते। और मेरे को तो लगता ही नहीं है कि ये हमारे, मेरे को तो अपनों से भी ये ज़्यादा अपने लगे। और कोरोना में ना तलवार साहब की ना डेथ हो गई, और मेरे से तलवार उस दिन से ना बहुत चुप हो गई, वो बोलती नहीं, बहुत कम बोलते हैं। और मेरे को उनके उनकी तरफ देखती हूँ तो बहुत दुख लगता है। भगवान करे उनको भी ना बहुत, उनका सब ठीक ठाक हो जाए, और बाकी सब ठीक ही है, लेकिन और उनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाए। भगवान करे ऐसे पड़ोसी ना जैसे मेरे को मिले, सबको मिले। क्योंकि रिश्तेदार तो बाद में आएंगे, पड़ोसी पहले आते हैं। उन्होंने मेरे हर दुख सुख में साथ दिया हुआ। मैं ज़िंदगी के में ना उनका बहुत शुक्रिया अदा कर। और मैं चाहती हूँ कि आप सबको भी इतने अच्छे पड़ोसी मिले जैसे तलवार साहब और वैसे तलवार थे।